फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी से फर्टिलाइजेशन के इवेंट को हाईलाइट किया गया है। इसमें स्पेसिफिकली जो प्रो न्यूक्लियस है, मेल प्रो न्यूक्लियस, उसकी माइग्रेशन को जो है वो शो किया गया है। यू कैन सी हेयर द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द प्रो न्यूक्लियस and it will move toward the female pronucleus and both of these will fuse. इसमें ये फीमेल जो न्यूक्लियस है किस स्टेज पर होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन? मैम सेकंड म्योटिक मेटाफेज पे। सेकेंड मेटाफेज पे। सेकेंड मेटाफेज पे, और जैसे इस फॉर्म की एंट्री शुरू होती है वो अपनी सेकेंड म्योसिस कंप्लीट करके उसमें बडिंग ऑफ पोलर बॉडीज हो जाता है। मतलब अपनी म्योसिस जब वो कंप्लीट करेगा तो वो जो वो साइट है देन इट बिकेम हैप्लॉइड। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपसे कोई कहीं भी ये पूछा जाता है कि वो साइट किस स्टेज पे हैप्लॉइड होगा, तो एट द टाइम of fertilization, at that when the sperm enter into the oocyte, then it will complete its second meiosis। उस स्टेज का oocyte जो है वो हैप्लॉइड होगा। जी बेटा, इसमें जो इसका ए डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट्स द मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड oocyte completes the first meiotic division, budding of a polar body. B, with as the sperm enters the oocyte, left side, this is the entry of the sperm. Microtubules condense around it as the oocyte complete its second meiotic division. oocyte जो अपनी second meiosis उस वक्त complete करेगा and it became haploid. C में जो है by 15 hours after fertilization the two pronuclei have come together। यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है वो करीब आ चुके हैं and it takes 15 hours। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द प्रो न्यूक्लियस ऑफ द oocyte। अब इस दौरान जो स्पर्म का न्यूक्लियस है दैट आल्सो बल्जिस एज द न्यूक्लियस ऑफ द oocyte, और उसका वॉल्यूम भी वैसा ही हो जाता है, जबकि जब वो एंटर होता है एट दैट स्टेज द वॉल्यूम ऑफ oocyte इज द वॉल्यूम ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तो ये कहाँ से अपना वॉल्यूम गेन करता है? स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है? डीएनए डिकंडेंस कर जाता है। डीकंडेंसेशन भी होती है और उसके साथ साथ जो एग के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं they will enter into the nucleus of the sperm, or they are basically the stimulus which are responsible for decondensation inside the sperm nucleus। वो साइड के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं उनकी वजह से ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है। डी पे आ जाए, जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी स्टेज नहीं है कि जिस पर आप ये कह सकें कि ये अनडिवाइडिंग न्यूक्लियस है सिंगल, एंड इट इज़ अ सिंगल सेल विच इज़ नोन एज जाइगोट। जैसे ही ये न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं देयर इज इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। साथ ही इनका क्रोमेटिन मटेरियल जो है इट इज़ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर
और आपको जो जाइगोट है ऑलवेज वो इस स्टेज पे नजर आएगा, कभी भी उस पर अनडिवाइडिंग न्यूक्लियस नहीं नजर आता। जैसे फीयर होती है साथ ही न्यूक्लियस जो है उसका वो मेटाफेज पे ऑर्गेनाइज नजर आएगा आपको। यहाँ पर स्पर्म की टेल शो की जा रही है, एरो लगाकर ये दिखा रहे हैं कि उसके कॉन्टेंट्स जो दे आर स्टिल प्रेजेंट इन साइड द वो साइटोप्लाज्म, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसमें डीजेनरेट कर जाते हैं। At pro-metaphase, chromosomes from the sperm and the egg intermix on the metaphase equator. ये दोनों के क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट में इन द फॉर्म ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट अरेंज हो जाते हैं ऑन द स्पिंडल फाइबर्स। एंड अ माइटोटिक स्पिंडल इनिशिएट्स द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज शुरू हो जाती है विच इज बेसिकली द माइटोटिक डिवीजन, but the only difference in cleavage and mitosis is that during mitosis the cytoplasmic contents they are also doubled before division, लेकिन cytokines में cleavage में it is a rapid division, there is non voluminous increase in the daughter cells, बल्कि वो अपने पेरेंट सेल से भी छोटे होते जाते हैं क्योंकि इस दौरान साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो हैं दे आर नॉट डबल्ड, इतना टाइम नहीं होता। जी फेज जो है इसमें से ग्रोथ फेज जो होती है सेल साइकिल की वो एमिटेड होती है फॉर अर्ली क्लीवेजेस। तेजी से सेल डिवाइड करता जाता है, जितने भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उनको डबल किए बगैर वो इक्वली डिवाइड कर देता है डॉटर सेल्स में, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं देयर साइज इज गोइंग टू डिक्रीज इन द सक्सेसिव डिवीजन। Polyspermy is a problem for the developing mammals as well as for the sea urchin. In mammals, an electrical fast block to polyspermy has not yet been detected. Mammals में as such इस तरह से जो हमने पढ़ा था कि membrane potential change हो जाता है उस तरह से डिटेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उसमें भी इमीडिएटली जैसे जोना के साथ बाइंडिंग होती है फर्दर पोलिस्पर्म्स जो हैं दे आर omitted from the surface of the zona pellucida and it may not even be needed given the limited number of sperm that reach the oviducted egg. एक रीजन तो ये भी होती है कि यहाँ तक स्पर्म्स पहुँचते ही कम है, जबकि अगर हम सी अर्चिन से कंपेयर करें तो इन द नेकेड एनवायरनमेंट जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दे अप्रोचेस टू द एग ड्यू टू द chemotactic factors. However, a slow block to polyspermy in mammals occur by enzymes from the cortical granules modifying the zona pellucida protein, लेकिन स्लो ब्लॉक जो है वो इसमें ऑब्जर्व की जाती है क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से जो सिक्रीशंस रिलीज होती हैं उनमें वो स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं विच आल्टर द नेचर ऑफ जोना पेलुसिडा, और उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स माइटीज थी उनको भी वो डिटैच कर देता है ताकि फर्दर स्पर्म्स के साथ उसकी बाइंडिंग ना हो सके। Released enzymes modify the zona pellucida sperm receptors such that they can no longer bind sperm. जो ये एंजाइम्स हैं इनमें से मतलब मेजर जो रोल ये प्ले कर रहे होते हैं वो यही है कि जोना में अल्ट्रेशन इस फॉर्म में होती है कि उसके ऊपर से रिसेप्टर्स जो हैं दे आर क्लिप्ड ऑफ, उनको वहाँ से उतार दिया जाता है ताकि फर्दर कोई और स्पर्म जो है दैट कैन नॉट बाइंड टू द surface of zona pellucida. Cortical granules of the mouse eggs have been found to contain N-acetyl glucose aminidase enzyme capable of cleaving N-acetyl glucose amine from the ZP3 carbohydrate chains. हमने देखा था कि N-acetyl glucose amine जो है that takes part in binding with the sperm ligand. तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इनमें ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है विच इज N-acetyl glucose aminidase, ये क्लीव ऑफ कर देता है, वहाँ से डिटैच कर देता है N-acetyl glucose amine को ZP3 से, जिसके नतीजे में अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो स्पर्म इज नॉट एबल टू बाइंड द ZP3. N-acetyl glucose amine is one of the carbohydrate groups to which the sperm can bind. Miller and co-workers, they have demonstrated that when the N-acetyl glucose amine residues are removed at fertilization, ZP3 will no longer serve as a substrate for the binding of other sperm. अंडरस्टूड सी बात है कि जब N-acetyl glucose amine ही नहीं होगा उसके ऊपर तो ये ZP3 जो है वो फर्दर बाइंडिंग को अलाउ नहीं करेगा. ZP2 is clipped by another cortical granule protease and loses its ability to bind sperm as well. नेक्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा था कि ZP2 डिपेंडेंट स्टेज होती है, उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन के जरिए स्पर्म जो है वो ZP2 प्रोटीन्स के साथ लिंकेज डेवलप करता है. तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में मौजूद
प्रोटिएसिस जो है वो ZP2 की भी क्लीवेज कर देते हैं, जिसकी वजह से completely sperms जो हैं they are not allowed to bind to the zona pellucida. One sperm has entered the egg, other sperms can no longer initiate or maintain their binding to the zona pellucida and are rapidly shed. एक अगर एंटर हो जाता है तो फिर फर्दर जो है वो अटैचमेंट ही रोक दी जाती है, इसलिए पेनिट्रेशन तो हो ही नहीं सकती. नाउ इज द फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दोनों के न्यूक्लियाई जो हैं वो कैसे फ्यूज होते हैं. एज इन सी अर्चिन द मेमेलियन स्पर्म हैज दैट फाइनली एंटर्स द एग कैरीज इट्स जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इन अ हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस. जो कंटेंट्स उसके अंदर एंटर होते हैं वो साइट में, उसमें ये हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है. In mammals, the process of pronuclear migration takes about 12 hours. Minimum 12 hours are required, और जैसे ऊपर हमने देखा था 15 hours तक भी वो जाकर उसके करीब पहुंचते हैं. Compared with less than 1 hour in sea urchin, जबकि यही टाइम sea urchin में 1 hour का था. The mammalian sperm enters almost tangentially to the surface of the egg rather than approaching it perpendicularly, and it fuses with numerous microvilli. हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि जो इनकी फ्यूजन होती है मैमल्स में, that is not exactly perpendicular फ्यूजन. यहाँ पर देखें, ये इसका इक्वेटर रीजन है जहाँ पे इसकी inner acrosomal membrane जो है that is present, and surrounding that inner acrosomal membrane is the plasma membrane of the posterior head region, which is also continued in the tail. ये वाला पार्ट जो इसका ये फ्यूजन के लिए यूज होता है और ये परपेंडिकुलरली फ्यूज नहीं करता जैसा कि सी अर्चिन का स्पर्म था. ये फ्यूजन जो है बेसिकली स्पेसिफिक फ्यूजन है, और एट द टाइम ऑफ फ्यूजन मेनी माइक्रोविलाई फ्रॉम द oocyte दे विल पार्टिसिपेट, ताकि एक वाइड पैसेज जो है वो बनाया जा सके स्पर्म की एंट्री के लिए. The DNA of the sperm nucleus is bound by basic proteins called protamines. जी, ये कहाँ पे हमने पढ़ा था? प्रोटामीन्स का जिक्र पहले कहाँ पे पढ़ा था? What are protamines? मैम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, जो स्पर्म का डीएनए होता है उसके अंदर रिप्लेस हो जाते हैं, लार्जर प्रोटीन स्मॉलर प्रोटीन से रिप्लेस हो जाती हैं. उसमें जब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, रीमॉडलिंग हो रही होती है स्पर्म की, इट इज बीइंग टू प्रिपेयर फॉर इट्स माइग्रेशन, तो उस दौरान उसमें जो लार्जर न्यूक्लियोप्रोटीन्स थे दे वर रिप्लेस्ड बाय प्रोटामीन्स. तो जो इस स्टेज पे जब स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर होता है तो उसके बेसिक प्रोटीन्स जो हैं दे आर प्रोटामीन्स विच आर टाइटली कॉम्पैक्टेड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए वो आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं. Glutathione in the egg cytoplasm reduces these disulfide bonds. अब मैंने आपको बताया कि जब वो माइग्रेट कर रहा होता है वो साइट के अंदर, उस दौरान उसमें डीकंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसके साथ साथ उसका न्यूक्लियर वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज करता है. तो उनमें से ये आप एग्जांपल आपको बताई जा रही है कि साइटोप्लाज्म एग का जो है दैट कैरीज ग्लूटाथायोन. ग्लूटाथायोन की मौजूदगी में ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है इनकी रिडक्शन हो जाती है एंड अलाउज द अनकॉइलिंग ऑफ स्पर्म क्रोमेटिन, जिसकी वजह से उसकी डीकंडेंसेशन हो जाएगी. The mammalian sperm enters the oocyte while the oocyte nucleus is arrested in metaphase of its second meiotic billion. न्यूक्लियस जो है वो उस वक्त ही एंटर हो जाता है कि अभी उसने अपनी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं की होती. द कैल्शियम ऑसिलेशंस brought about by sperm entry inactivate MAP kinase and allows DNA synthesis. अब क्या होता है कि सेल के अंदर वो साइट के अंदर जो कैल्शियम आयंस की ऑसिलेशन है, मतलब उसमें खास तौर पर उसका इनफ्लक्स जो है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्टोर से उसका जो रिलीज है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो है स्पर्म एंट्री से बेसिकली ये चेंजेस आती हैं. कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिलीज होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो बस्ट होते हैं. तो ये कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन में ऑसिलेशन यानी उतार चढ़ाव जो आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मैप काइनेस जो है उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है. मैप काइनेस इज द पाथवे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द सेल इन नॉन डिवाइडिंग कंडीशन. ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है एंजाइम्स का जिसकी वजह से सेल जो है वो सेल साइकिल में एंटर नहीं हो पाता. तो जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मैप काइनेस जो उसको इनएक्टिव कर दिया जाएगा और इसके इनएक्टिव होते ही सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज की तरफ जाने के लिए तैयारी शुरू कर देगा और उसमें डीएनए सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाएगी.
But unlike the sea urchin egg, which is already in a haploid state, the mammalian oocyte still has chromosome in the middle of the meiotic metaphase. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सी अर्चन का तो पहले से ही वो साइट का न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, लेकिन जो मेमेलियन वो साइट है उसमें स्टिल मेटाफेज पर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है. उसमें क्या होगा, oscillations in the level of calcium activate another kinases that leads to the proteolysis of cyclin, thus allowing the cell cycle to continue, eventually resulting in a haploid female pronucleus and saccharine, the protein holding the metaphase chromosomes together. जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन का बढ़ना है, जहाँ पर ये स्पर्म के लिए सेल साइकिल को स्टिमुलेट कर रहा है, उसके लिए तैयारी शुरू करवा देता है डीएनए सिंथेसिस की. उसके साथ साथ वो साइट के अंदर इसकी वजह से क्या चेंजेस आती हैं, इसमें ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जो फॉस्फोरिलेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, मीडिएटर्स हैं. उनकी वजह से ऐसे प्रोटीन्स जो हैं उनकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है जो साइक्लिन की प्रोटियोलाइसिस करते हैं. आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे. दिस इज अ पाथवे विच इज नोन एज माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स पाथवे, जो क्लीवेज का रिस्पॉन्सिबल है. बेसिकली इसमें साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये दो प्रोटीन्स हैं जो प्रोटियोलाइसिस जिनकी होना और ना होना जो है उसकी वजह से सेल जो है उसमें डिवीजन होती है या नहीं होती. तो इसके अंदर जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन का बढ़ना है वो ऐसे काइनेसिस को एक्टिव कर देता है जो साइक्लिन प्रोटीन की प्रोटियोलाइसिस कर देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं. जैसे साइक्लिन की प्रोटियोलाइसिस होती है तो सेल जो है वो अपना जो साइकिल हॉल्ट किया होता है, उसने रोका हुआ होता है, उसको कंप्लीट करने लग जाता है. और इसके साथ साथ जहाँ साइक्लिन को तोड़ा जा रहा है वहाँ पे देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ अनदर प्रोटीन विच इज नोन एज सिक्यूरिन. सिक्यूरिन ऐसा प्रोटीन है जो मेटाफेज के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको होल्ड किए रखता है, उनको उसी जगह पे रोके रखता है. जैसे ही इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है तो जाइगोट का न्यूक्लियस वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मेटाफेज एस्टेब्लिश हो जाता है. Mammals appear to undergo several waves of calcium release. It is possible that events initiated by the first wave might not go to the completion without additional calcium waves. इसीलिए यहाँ पर बार बार कैल्शियम ऑसिलेशन का जिक्र किया जा रहा है कि आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विद इन फ्यू सेकेंड्स कैल्शियम आयन जो इंक्रीज होते हैं आहिस्ता, या तो वो सेल से बाहर चले जाते हैं या वो कहीं एसोसिएट हो जाते हैं तो उनका लेवल फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. अगेन देयर इज अनदर बर्स्ट ऑफ कैल्शियम रिलीज. अगर ये बार बार वो कहते हैं ये वेव्स कैल्शियम की ना प्रोड्यूस की जाएं तो सिर्फ फर्स्ट वेव अगर आए तो उससे ये सारे इवेंट्स जो हैं ये कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे और ये प्रोसेस जो है एज सच एक्टिवेशन जो वो साइट के अंदर हो रही है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगी. डीएनए सिंथेसिस अकर सेपरेटली इन द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई. दोनों आगे माइटोसिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के अंदर ये डीएनए सिंथेसिस जो है वो इंडिविजुअली शुरू हो जाएगी. द सेंट्रोसोम जो आगे नए सेल्स के लिए न्यू सेंट्रियोल्स होंगे, अकम्पनिंग द मेल प्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूसेस इट्स एस्टर. वो सेंट्रोसोम जो मेल प्रोन्यूक्लियस के साथ अंदर टेल से एंटर हुए थे वो अपने एस्टर्स बना लेंगे. एस्टर्स क्या होते हैं? दे आर द फाइबर्स which are originating from the centrosome toward the periphery of the cells, largely from protein stored in the oocyte. और ये बनाने के लिए प्रोटीन वो कहाँ से लेंगे? oocyte में से इस्तेमाल करेंगे. The microtubules joins the two pronuclei and enable them to migrate towards one another. Basic जो machinery है which is responsible for carrying these two nuclei together is the microtubules present inside the oocyte. ये microtubule जो हैं बेसिकली इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आते हैं और वहाँ पर उनकी फ्यूजन हो जाती है. अपॉन मीटिंग द टू न्यूक्लियाई एनवेलप्स ब्रेक डाउन. जैसे ही वो करीब आते हैं दोनों की मेम्ब्रेन्स जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है. However, instead of producing a common zygote nucleus, the chromatin condenses into chromosomes that orient themselves on the common mitotic spindle. बजाय इसके कि वो आपस में फ्यूज होकर एक न्यूक्लियस बनाए, एक न्यूक्लियर एनवेलप हमें नजर आए. सी एच एन में इस तरह से होता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा. फौरन ही सारे क्रोमेटिन मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम
They are arranged at mitotic spindle in the form of metaphase plate, equatorial plate. Thus, a true diploid nucleus in mammal is first seen not in the zygote but in the two cell stage. इसलिए अगर आप कहें कि ट्रू न्यूक्लियस जाइगोट में नजर आएगा तो वो नहीं नजर आता. जाइगोट में आपको मेटाफेज स्पिंडल नजर आएगी और जब उससे फिर दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो हर एक का अपना ट्रू न्यूक्लियस होगा. Each sperm brings its into the egg not only its pronucleus but also its mitochondria, its centriole and a small amount of cytoplasm. स्पर्म की जो कंटेंट्स एग में एंटर होते हैं उसमें उसका प्रोन्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है और साइटोप्लाज्म की भी कुछ मिकदार होती है. द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर डीएनए आर डिग्रेडेड इन द एग साइटोप्लाज्म so that all of the new individuals mitochondria are derived from its mother. ये स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये oocyte के अंदर आकर डिजेनरेट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और उसका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भी. जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसके अंदर सारा मैटरनल डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रियल apparatus होता है. द एग एंड द एम्ब्रियो अपीयर टू गेट रिड ऑफ द पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया बोथ बाय डायरियल एंड बाय एक्टिवली टारगेटिंग देम फॉर डिस्ट्रक्शन. एग और एम्ब्रियो जो है उनके अंदर इस पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दिया जाता है. स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं जो इनकी डीकंस्ट्रक्शन करते हैं. However, in most mammals, the sperm centriole not only survive but serves as the organizing agent for making the new mitotic spindle. लेकिन जो सेंट्रियोल है उसके बारे में ज़्यादातर मैमल्स के गैमेट्स में ये देखा गया है कि ये ना सिर्फ अंदर रहता है बल्कि माइटोटिक स्पिंडल अरेंज करने में भी सेंट्रियोल के तौर पर यूज़ किया जाता है. आपको पता है दो सेंट्रियोल होते हैं, एक उस पोल पर सेल के और एक उस पोल पर, तो उनमें से एक सेंट्रियोल जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पर्म और दूसरा जो है वो साइड का होता है. आप लोगों की अब क्लास है नेक्स्ट कोई? यस मैम. चलिए ठीक है बेटा, ज्वाइन करें अपनी क्लास. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.